इब्राहिम का बाप भी मछुआरा था और उसके बाप का बाप भी। यह सिलसिला इतना पुराना था जितना उस गांव का समुंदर। मकान नहीं था, एक झोपड़ा था जो हर बारिश में कांपता था। उसकी अम्मी का चेहरा याद था, मगर धुंधला, जैसे किसी ने पानी में तस्वीर बना दी हो और लहर आ गई हो। वह जब छोटा था तब उसकी अम्मी एक रात बीमार हुई। बुखार इतना तेज था कि चूल्हे की आग भी ठंडी लगती थी। इब्राहिम ने दरवाजे दरवाजे दस्तक दी, मगर गांव में हकीम दूर था और शहर जाने के लिए पैसा चाहिए था। उस रात इब्राहिम के बाप ने अपनी एक आंख में आंसू और दूसरी में गुस्सा लिए, और सुबह होने से पहले इब्राहिम की अम्मी भी खामोश हो गई। उस दिन के बाद इब्राहिम के बाप ने कभी खुदा से बात नहीं की, ना नमाज पढ़ी, ना दुआ मांगी। कहता था, जिसने मेरी सुनी नहीं, मैं उसकी क्यों सुनूं? मगर इब्राहिम अलग था। उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। वह सुबह उठता, फज्र पढ़ता, समुंदर की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, आज भी तेरा शुक्र है, तूने सांसों का तोहफा दिया है। मछली दे या ना दे। लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे, इसके पास कुछ नहीं, फिर भी मुस्कुराता है, जरूर दिमाग में पानी आ गया है। मगर इब्राहिम को उन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह हर रोज अपना जाला लेकर समुंदर में जाता। कभी मछली मिलती, कभी नहीं। जिस दिन मिलती, बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। जिस दिन नहीं मिलती, रोटी 1 वक्त की होती या फिर पानी पीकर सो जाता। उसकी उम्र अब 25 साल थी। जिस्मानी तौर पर दुबला था, मगर उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे समुंदर की गहराई उनमें उतर आई हो। जो भी उसकी आंखों में देखता, खो जाता। ना खूबसूरती थी उनमें, बल्कि एक दर्द था, एक सच्चाई थी, एक ऐसी बात थी जो अल्फाजों में नहीं आती। और उसी 25 साल की उम्र में उसके रास्ते में वह इंसान आई जिसने उसकी जिंदगी का हर सफ़हा बदल दिया। वह औरत नहीं, आंधी थी। वह लड़की नहीं, फितना थी। वह हुस्न नहीं, इम्तिहान थी। उसका नाम था महक। महक शेख सलाउद्दीन की इकलौती बेटी थी। शेख सलाउद्दीन, जिसका नाम सुनकर शहर के बाजार में सन्नाटा छा जाता था। इतनी दौलत थी कि अगर चाहता तो समुंदर खरीद लेता। फैक्ट्रियां थीं, जमीन थी, शहर के आधे मकानात उसके थे। लेकिन शेख सलाउद्दीन के पास सब कुछ था सिवाय सुकून के, क्योंकि उसकी बेटी महक ने उसे और उसकी इज्जत को ठोकरने का आदत बना लिया था। महक को दुनिया ने बिगाड़ा नहीं था, दुनिया ने तो उसे सब कुछ दिया था। बिगाड़ा तो उसने खुद को था। महंगे कपड़े, रातों की महफिलें, अय्याशी का वह दौर जहां हर रात नए चेहरे थे और हर सुबह नया अफसोस। वह उन लड़कियों में से थी जो सोचती हैं कि आजादी का मतलब हद से गुजर जाना है, कि जिंदगी एक मर्तबा मिलती है तो क्यों ना जलाकर जी ले। मगर जलाना यह चीज है ना, यह सिर्फ दूसरों को नहीं जलाता, पहले खुद को जलाता है। और महक अंदर से जल रही थी, मगर उसने कभी वह आग महसूस नहीं की, क्योंकि उसके गिर्द इतनी चमक थी, इतनी रोशनी थी कि अंधेरी उसे दिखती ही नहीं थी। एक तरफ इब्राहिम, जिसके पास कुछ नहीं था मगर सुकून था। दूसरी तरफ महक, जिसके पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। और फिर एक दिन समुंदर ने इन दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। वह दिन कैसा था, यह सुनोगे तो समझोगे कि तकदीर जब फैसला करती है तो दुनिया की कोई ताकत उस रास्ते को रोक नहीं। वह दिन ऐसा था जैसे जमीन और आसमान दोनों ने सांस रोक ली हो। हवा थम गई थी, समुंदर की लहरें भी धीमी थीं, जैसे वह भी इंतजार कर रही थीं कि अब क्या होगा। इब्राहिम सुबह से अपना जाला पानी में डाल चुका था। 2 घंटे गुजर गए थे, मगर जाला खाली था। एक मछली तक नहीं आई थी। वह अपनी कश्ती के किनारे बैठा, पानी में पैर लटकाए आसमान की तरफ देख रहा था। उस दिन उसके पास सुबह से एक निवाला भी नहीं गया था। पेट में आग थी, मगर चेहरे पर सुकून था। तभी समुंदर के किनारे एक गाड़ी आई, ऐसी गाड़ी जो उस गांव की मिट्टी पर कभी नहीं आई थी, सफेद चमकती हुई, जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। गाड़ी का दरवाजा खुला और पहले एक खुशबू आई, इतनी तेज, इतनी मीठी कि हवा भी रुक गई, जैसे वह भी सूंघना चाहती थी। फिर 2 कदम बाहर आए, ऊंची एड़ियों वाले सैंडल, जिनके नीचे रेत भी हिचकिचाती थी कि छू लूं या नहीं। महक उतरी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों पर बड़े बड़े काले चश्मे थे। एक हाथ में फोन था, दूसरे हाथ में सिगरेट। उसके पीछे 2 और लड़कियां उतरी, वह भी वैसी ही। सब हंस रही थीं, शोर मचा रही थी, जैसे दुनिया उनकी जागीर हो और बाकी सब लोग उनके नौकर। इब्राहिम ने देखा, मगर ज्यादा नहीं देखा। नजर फेरी और वापस समुंदर की तरफ देखने लगा। उसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी दुनिया में था और उसकी दुनिया में सिर्फ समुंदर था, सिर्फ जाला था,
सिर्फ रोटी की तलाश थी। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। महक अपनी सहेलियों के साथ रेत पर चल रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। रेत गीली थी और ऊंची एड़ी ने साथ नहीं दिया। वह गिरी सीधा पानी के किनारे। उसका फोन हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। महक चिल्लाई। उसकी सहेलियां चीखीं, मगर कोई पानी में जाने को तैयार नहीं थी। इब्राहिम ने देखा। एक लम्हा सोचना भी नहीं पड़ा। वह कश्ती से कूदा, पानी में गया और चंद लम्हों में महक का फोन निकाल लाया। गीला था मगर हाथ में था। उसने महक की तरफ बढ़ाया, खामोशी से, बिना किसी उम्मीद के। महक ने फोन लिया, फिर इब्राहिम की तरफ देखा और यहां वह लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। महक ने इब्राहिम की आंखें देखीं, वह आंखें जिनके बारे में मैंने पहले कहा था कि उनमें समुंदर की गहराई उतरी हुई थी। महक ने जिंदगी में बहुत आंखें देखी थीं, लालची आंखें, शरारती आंखें, झूठी आंखें, हवस भरी आंखें, मगर ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। इन आंखों में ना लालच था, ना कोई चाहत। इन आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, खालिस और बेमिलावट सच्चाई, जैसे कोई बच्चा देख रहा हो, जिसे दुनिया की चालाकी अभी सीखनी बाकी है। महक के अंदर कुछ हिला। क्या हिला, यह वह खुद नहीं जानती थी। शायद वह चीज हिली जो बरसों से सोई हुई थी। शायद वह रूह जागी जो अय्याशी की चादरों के नीचे दफन हो चुकी थी। शायद उसके अंदर का वह हिस्सा बोला जो बचपन में मासूम था और जिसे उसने खुद कैद कर रखा था। महक ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इब्राहिम ने कहा, सीपी। महक हंसी। सीपी, यह भी कोई नाम है? इब्राहिम मुस्कुराया, हल्की सी, धीमी सी मुस्कुराहट, जैसे समुंदर की सबसे छोटी लहर जो किनारे को छूकर लौट जाती है। नाम तो इब्राहिम है, मगर लोग सीपी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीपी खामोश होती है, अंदर कुछ रखती है मगर दिखाती नहीं। महक ने एक पल इब्राहिम को घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उसकी सहेलियां हंस रही थीं। एक ने कहा, यह मछुआरा तुझे घूर रहा था। महक ने जवाब दिया, घूर नहीं रहा था, देख रहा था। फर्क होता है। वह गाड़ी में बैठी, दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी चली गई, धूल उड़ी और फिर सन्नाटा। इब्राहिम वापस अपनी कश्ती पर बैठा, झाला फिर पानी में डाला। मगर आज पहली बार उसका ध्यान समुंदर में नहीं था। उसकी नजरों के सामने एक चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जिससे देखना उसके लिए उतना ही खतरनाक था जितना समुंदर की गहराई में बिना सांस के उतरना। और महक, वह गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी सहेलियां बातें कर रही थीं, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक लफ्ज गूंज रहा था, सीपी। एक सीपी जो खामोश थी, मगर जिसके अंदर मोती था। और यह मोती महक की जिंदगी की सबसे महंगी चीज से भी ज्यादा कीमती था। मगर यह बात अभी महक को नहीं मालूम थी, और जब मालूम होगी तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा, बहुत कुछ टूट चुका होगा और बहुत कुछ बन चुका होगा। वह रात महक पहली बार अपने कमरे में अकेली बैठी, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी के, सिर्फ बैठी रही, सोच रही थी। क्या सोच रही थी यह उसे खुद नहीं पता था, मगर एक बात तय थी, उसके अंदर कोई दरवाजा खुल गया था। ऐसा दरवाजा जो बरसों से बंद था, और उस दरवाजे के पीछे से रोशनी आ रही थी। अगले दिन महक वापस आई, अकेली। ना सहेलियां थीं, ना चमकती गाड़ी। एक सीधी सी टैक्सी में आई, जैसे कोई अपनी पहचान छुपाना चाहता हो। उसने आम कपड़े पहने थे, पहली बार। ना ऊंची एड़ी, ना महंगे चश्मे, सिर्फ वह और समुंदर। इब्राहिम अपनी कश्ती ठीक कर रहा था। लकड़ी टूटी हुई थी एक तरफ से, कल रात लहर ने जोर से मारा था। उसने महक को देखा, पहचान लिया, मगर कुछ कहा नहीं, बस एक नजर देखा और वापस काम में लग गया। महक किनारे पर आकर बैठी, चुप, बिल्कुल चुप। पानी उसके पैरों को छू रहा था। वह देखती रही, इब्राहिम को, समुंदर को, या आसमान को। कुछ देर बाद उसने आवाज दी, सीपी। इब्राहिम ने सिर उठाया। तुम रोज यहां आते हो? जब से होश संभाला है। बोर नहीं होते? इब्राहिम ने एक लम्हा रुककर जवाब दिया, समुंदर कभी एक जैसा नहीं होता, रोज नया होता है। लहर नहीं, मैं बोर होता हूं अपने आप से कभी कभी, मगर समुंदर तो हर रोज एक नया सबक देता है। महक को यह जवाब अजीब लगा। उसकी दुनिया में लोग जवाब देते थे, हां बोर होता हूं, या नहीं काम ही काम है। कोई समुंदर से सबक सीखने की बात नहीं करता था। उसकी दुनिया में लोग समुंदर पर पार्टी करते थे, समुंदर से सीखते नहीं थे। कैसा सबक? महक ने पूछा। इब्राहिम ने जाला एक तरफ रखा, सीधा महक की तरफ देखा। समुंदर कहता है, जो चीज पानी पकड़कर रखना चाहे
या वह हाथ से निकल जाती है, और जो चीज पानी छोड़ देता है वह किनारे पर आ जाती है। यह जिंदगी का सबक है। जो चीज तुम जोर से पकड़ते हो वह टूटती है, और जो छोड़ देते हो वह तुम्हारी हो जाती है। महक खामोश हो गई। ये अल्फाज, यह सादे मामूली अल्फाज उसके अंदर ऐसी जगह जाकर लगे जहां बरसों से कोई नहीं पहुंचा था। उसकी पूरी जिंदगी उसने चीजें पकड़नी चाहिए थी, खुशी पकड़नी चाहिए, लोगों को पकड़ना चाहा, हर रात नए तजुर्बे, नए लोग, नए थ्रिल। मगर हाथ में क्या आया? खालीपन, सिर्फ खालीपन। उस दिन के बाद महक रोज आने लगी, हर दिन, बिना नागा। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। वह आती, किनारे पर बैठी, इब्राहिम से बातें करती। इब्राहिम ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जो बोलता और वह सीधा दिल में उतरता था। वह दुनिया की फलसफियाना किताबें नहीं पढ़ता था, मगर उसकी बातें उन किताबों से ज्यादा गहरी थीं, क्योंकि वह बातें किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखी थीं। भूख से, तन्हा रातों से, समुंदर की गहराइयों से। एक दिन महक ने पूछा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कि दुनिया ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? इब्राहिम हंसा, सच्ची हंसी जिसमें कोई तलखी नहीं थी। दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया? कौन कहता है? दुनिया ने मुझे सब दिया है। यह समुंदर दिया जो मेरा दोस्त है, यह आसमान दिया जो मेरा साया है, यह सांसें दी जो सबसे बड़ा तोहफा है, और सबसे बढ़कर मुझे कनात दी। यह जानना कि जो है और काफी है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। महक ने उस दिन पहली बार इब्राहिम के सामने रोया। आंसू ऐसे निकले जैसे बरसों का बांध टूट गया हो। वह रोई बिना आवाज के, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत चीजें ढूंढने में लगाई थी। वह खुशी ढूंढ रही थी, महफिलों में, पैसों में, लोगों में, मगर खुशी तो यहां थी, इस टूटी हुई कश्ती के पास, इस फटे हुए कपड़ों वाले मछुआरे के पास, इस खामोश सीपी के अंदर। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, हाथ नहीं बढ़ाया, सिर्फ चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कभी कभी इंसान को किसी के अल्फाज नहीं चाहिए, सिर्फ किसी की मौजूदगी काफी होती है। मगर दोस्तों, यहां एक बात समझ लो, जब अंधेरा इतना गहरा हो कि इंसान को रोशनी दिखे, तो वह रोशनी की तरफ भागता है। मगर हर रोशनी सच्ची नहीं होती, और हर अंधेरे में रोशनी की तलाश, यह भी एक धोखा हो सकता है। महक सच्ची बदल रही थी, या यह भी उसकी जिंदगी का एक और शौक था, एक नया तजुर्बा, एक नया थ्रिल, कि चलो आज गरीब मछुआरे के साथ बैठकर देखते हैं कैसा लगता है। यह सवाल इब्राहिम के जहन में नहीं था, क्योंकि इब्राहिम सीधा इंसान था। उसे लोगों के अंदर छुपे हुए चेहरे देखने की आदत नहीं थी। मगर यह सवाल बहुत जल्द इब्राहिम की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आने वाला था। ऐसा तूफान जिसके सामने समुंदर के तूफान भी कुछ नहीं थे। 2 महीने गुजर गए, 60 दिन, 60 रातें। महक हर रोज आती रही, इब्राहिम के साथ बैठी, उसकी बातें सुनती, कभी कभी खुद भी अपने दिल की बात कहती, ऐसे जैसे कोई बंदा अपने गुनाहों का इतराफ करता है किसी दरवेश के सामने। इब्राहिम सुनता, खामोशी से, बिना हुक्म लगाए, बिना ताना मारे, बिना जज किए। और इसी खामोशी ने वह काम कर दिया जो दुनिया की कोई तकरीर नहीं कर सकती थी। महक बदल रही थी, सच्ची बदल रही थी। उसकी रातों की महफिलें बंद हो गई थीं। वह सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी सहेलियां हैरान थीं, कहती थीं, क्या हो गया तुझे? महक जवाब देती, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। मगर सच्चाई यह थी कि वह थकी नहीं थी, वह जाग रही थी, बरसों की नींद से। एक शाम समुंदर के किनारे महक ने इब्राहिम से कहा, सीपी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। इब्राहिम ने देखा, उसकी आंखों में सवाल था, मगर जबान पर कुछ नहीं। महक ने गहरी सांस ली, हाथ कांप रहे थे। वह कहने लगी, मेरी जिंदगी में बहुत लोग आए, बहुत। कोई मेरा पैसा देखकर आया, कोई मेरा जिस्म देखकर, कोई टाइम पास के लिए। मगर तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंसान समझा। ना अमीर की बेटी, ना शेख की वारिस, ना कोई और टैग, सिर्फ इंसान। और मैं तुमसे। वह रुक गई। इब्राहिम ने नजर झुका ली, समुंदर की तरफ देखा, बहुत देर तक खामोश रहा, फिर बोला धीमी आवाज में, जैसे हवा बोल रही हो, महक, तुम वह दरिया हो जो पहाड़ से उतरता है, मैं वह पत्थर हूं जो किनारे पर पड़ा है। दरिया पत्थर को छू कर गुजर जाता है, पत्थर गीला होता है, मगर दरिया रुकता नहीं। यह दुनिया है, तुम और मैं, हम 2 अलग दुनियाओं के लोग हैं। महक की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं बदल गई हूं, क्या तुम्हें नहीं दिखता?
इब्राहिम ने महक की तरफ देखा। उसकी नजरों में दर्द था, मगर वह दर्द अपने लिए नहीं, महक के लिए था। दिखता है, मगर मैं यह भी जानता हूं कि लोग बदल जाते हैं और फिर वापस भी बदल जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे पास तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इब्राहिम चुप हो गया। उस रात इब्राहिम ने पहली बार समुंदर से सवाल किया। कश्ती पर लेटा, तारों को देखा और बोला, या अल्लाह, यह क्या इम्तिहान है। मैं इस काबिल नहीं हूं। ना मेरे पास घर है, ना पैसा, ना कोई हैसियत। यह लड़की, इसके अब्बा का एक इशारा और मैं मिट्टी में मिल जाऊं। फिर भी मेरा दिल क्यों कहता है कि यह सब तेरी मर्जी है। जवाब नहीं आया। तारे चमकते रहे, समुंदर लहराता रहा और इब्राहिम सोचता रहा। इधर महक के घर में तूफान आ चुका था। शेख सलाउद्दीन को खबर लग गई थी। उसके आदमियों ने देखा था, उसकी बेटी रोज समुंदर के किनारे जाती है, एक गरीब मछुआरे के साथ बैठी है, बातें करती है, हंसती है, रोती है। शेख सलाउद्दीन का चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे किसी ने उसकी इज्जत पर आग लगा दी हो। उसने महक को बुलाया, कमरे का दरवाजा बंद किया और एक ही सवाल पूछा, ठंडी आवाज में, जैसे बर्फ बोल रही हो। कौन है वह? महक ने जवाब दिया, बिना डरे, एक इंसान, एक सच्चा इंसान। शेख सलाउद्दीन ने मेज पर हाथ मारा। आवाज पूरे घर में गूंजी। इंसान? एक गरीब मछुआरा जिसके कपड़ों में से मछली की बदबू आती है, वह इंसान है? और मैं क्या हूं? तेरे अब्बा क्या हैं? महक ने सीधा अपने बाप की आंखों में देखा, पहली बार, बिना झिझक। अब्बा, आप दौलत वाले हैं, मगर वह दिल वाला है। और मुझे अब समझ आ गया है कि दौलत से पेट भरता है, मगर दिल नहीं। शेख सलाउद्दीन का हाथ उठ गया, मगर रुक गया। हवा में एक बाप का हाथ, अपनी बेटी के लिए। वह हाथ वापस गिरा। शेख ने मुंह फेरा और एक ही जुमला बोला, जिसने महक के पांव के नीचे से जमीन छीन ली। कल से वह मछुआरा उस किनारे नहीं मिलेगा। मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। महक का चेहरा सफेद हो गया, उसके लब कांपे, मगर आवाज नहीं निकली। और उस रात, अंधेरी रात में, शेख सलाउद्दीन के आदमी समुंदर के किनारे पहुंचे, इब्राहिम की कश्ती के पास। इब्राहिम सो रहा था, समुंदर की लोरी सुनकर। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा बस चंद सांसें दूर है। 4 आदमी थे, सबके हाथों में डंडे, एक के हाथ में रस्सी। इब्राहिम की कश्ती के पास आए, धीरे धीरे, जैसे अंधेरा चलता है। इब्राहिम को नींद में ही उठाया, नहीं, घसीट कर उठाया। उसकी आंखें खुलने से पहले पहला डंडा उसकी पीठ पर पड़ा। दर्द इतना तेज था कि चीख गले में ही रुक गई। दूसरा वार पेट पर पड़ा, तीसरा पैर पर। इब्राहिम जमीन पर गिर गया, रेत उसके मुंह में भर गई। वह समझने की कोशिश कर रहा था, कौन है, क्यों मार रहे हैं, क्या गुनाह किया, मगर सवाल पूछने की मोहलत नहीं थी। डंडे बरसे, एक के बाद एक, जैसे यह लोग इंसान नहीं, मशीन है। फिर एक आदमी आगे आया। उसने इब्राहिम के बालों से पकड़कर उसका सिर उठाया, सीधा उसकी आंखों में देखा और बोला, शेख सलाउद्दीन का पैगाम है, कल से इस किनारे तेरा साया भी नहीं दिखना चाहिए, वरना अगला डंडा नहीं, गोली होगी। इब्राहिम का चेहरा खून से लथपथ था, होंठ फटा हुआ था, एक आंख के नीचे सूज गई थी। मगर उस वक्त भी, उस हालत में भी, इब्राहिम की आंखों में आंसू नहीं थे। दर्द था, मगर डर नहीं था। टूट था, मगर झुकाव नहीं था। वह आदमी हैरान हुआ। उसने और जोर से बाल खींचे। सुन रहा है या नहीं? इब्राहिम ने थूक दिया, खून मिला हुआ थूक, रेत पर। फिर बोला, आहिस्ता, टूटे हुए लब से, शेख को कह देना, समुंदर किसी का नौकर नहीं होता, और मछुआरा समुंदर का बंदा है। जो खुदा का बंदा है, वह शेख से नहीं डरता। वह आदमी रुक गया, कुछ सोचकर एक और लात मारी और फिर चला गया। चारों गए। अंधेरा फिर छा गया। इब्राहिम अकेला पड़ा रहा, रेत पर, खून में। समुंदर की लहरें उसके जख्मों को छू रही थीं, जैसे मां अपने बच्चे को सहला रही हो। सुबह हुई। इब्राहिम उठ नहीं पाया। हिलने में दर्द होता था, सांस लेने में तकलीफ थी, शायद पसली टूटी थी। वह पड़ा रहा, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। हां, मुस्कुराया, जैसे कोई पागल मुस्कुराता है, या जैसे कोई आशिक मुस्कुराता है, या जैसे कोई फकीर मुस्कुराता है जिससे दुनिया ने सब कुछ छीन लिया, मगर वह जानता है कि सबसे कीमती चीज अभी भी उसके पास है। दोपहर में गांव के एक बूढ़े ने उसे देखा, उठाया, घर ले गया, जख्मों पर मरहम लगाया। इब्राहिम ने किसी को नहीं बताया कि किसने मारा, मगर महक को पता चल गया।
कैसे? यह महक जैसी लड़कियों को हमेशा पता चल जाता है। उसके अंदर का गुस्सा, वह गुस्सा नहीं था, वह आग थी, लावा था। वह सीधा अपने बाप के कमरे में गई। दरवाजा खोला नहीं, धक्का दिया। शेख सलाउद्दीन कुर्सी पर बैठा था, फोन पर बात कर रहा था। महक ने चीख कर कहा, क्या किया आपने? शेख ने फोन रखा, सर्द नजर से देखा। जो करना चाहिए था। उसने क्या बिगाड़ा था आपका? वह सीधा इंसान है, उसका कोई कसूर नहीं। शेख उठे धीरे से। वह आदमी जब धीरे उठता था तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता था। महक के करीब आए, नीची आवाज में बोला, कसूर? उसका कसूर यह है कि उसने अपनी हैसियत से ऊपर उठकर देखा, और तेरा कसूर यह है कि तू अपनी हैसियत से नीचे गिरकर देख रही है। महक कांप गई मगर पीछे नहीं हटी। अब्बा, आपने मुझे सब दिया, पैसा दिया, गाड़ियां दी, कपड़े दिए, महफिलें सजाई, मगर एक चीज कभी नहीं दी। उसकी आवाज टूटी। मगर उसने पूरा किया। कभी प्यार नहीं दिया, कभी मुझे वह नहीं सिखाया जो उस मछुआरे ने 2 महीने में सिखा दिया कि इंसान की कीमत उसकी जेब में नहीं, उसके सीने में होती है। शेख सलाउद्दीन के चेहरे पर कुछ बदला। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका। दर्द, पशेमानी, गुस्सा। वो क्या था वह? कोई नहीं जानता। मगर वह लम्हा गुजर गया जैसे बिजली चमकती है और फिर अंधेरा आ जाता है। शेख ने कहा, तू पागल हो गई है। कल तुझे शहर से बाहर भेज रहा हूं, लंदन। वहां तेरा मामू है, तब तक तेरा यह नशा उतरेगा। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर उसने आंसू पोंछे नहीं, उन्हें गिरने दिया, क्योंकि यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, यह आंसू फैसले के थे। उस रात महक ने वह किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात महक ने अपने कमरे में एक खत लिखा। हाथ कांप रहे थे, मगर अल्फाज साफ थे, हर लफ्ज जैसे खून से लिखा हो। खत में सिर्फ इतना लिखा था, अब्बा, मैं भाग नहीं रही, मैं लौट रही हूं अपने आप की तरफ, जो मैं असल में हूं उसकी तरफ। आपने मुझे सब कुछ दिया, मगर मुझे वह चीज नहीं दी जो मुझे इंसान बनाती। आज मैं वह चीज खुद लेने जा रही हूं। मुझे माफ कर देना या ना करना, मगर मुझे रोकना मत। वह रात महक अपने घर से निकली, कुछ नहीं लिया साथ, ना पैसा, ना जेवर, ना महंगे कपड़े, सिर्फ वह और उसका फैसला। समुंदर के किनारे पहुंची, इब्राहिम की झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई। दरवाजा खटखटाया। इब्राहिम उठे, जख्मी, दर्द में दरवाजा खोला। महक को देखकर रुक गया। हैरान नहीं था, घबरा गया था। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, तुम्हारे अब्बा के लोग। महक ने हाथ उठाया। सीपी, मैं फैसला कर चुकी हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। इब्राहिम की आंखें भरी आ गईं। पहली बार वह बोला, महक, यह पागलपन है। तुम अमीर हो, तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरे पास कुछ नहीं। यह झोपड़ा भी हवा से कांपता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? और यहां महक ने वह बात कही जो इस पूरी कहानी की रूह है। सीपी, तूने मुझे वह दिया जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। तूने मुझे आईना दिखाया, मुझे मेरा असल चेहरा दिखाया, जिससे मैं बरसों से भाग रही थी। तूने मुझे सिखाया कि इंसान की कीमत उसके किरदार में होती है, उसकी जेब में नहीं। और आज मैं वह इंसान बनकर जीना चाहती हूं जो मैं असल में हूं। इब्राहिम खामोश खड़ा रहा। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, जख्मी चेहरे पर नमक की तरह। मगर वह आंसू दर्द के नहीं थे। मगर दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सुबह हुई। शेख सलाउद्दीन के आदमी आए, इब्राहिम की झोपड़ी के सामने खड़े हुए। शेख खुद आए। पहली बार उस मिट्टी पर कदम रखा जहां मछुआरों की बस्ती थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो इब्राहिम ने पहचान लिया। थकान, हार और एक बाप का दर्द। शेख ने इब्राहिम की तरफ देखा, फिर महक की तरफ, फिर वापस इब्राहिम की तरफ। बहुत देर तक खामोश रहे। फिर एक आवाज आई जो शेख की थी, मगर शेख जैसी नहीं थी। टूटी हुई थी, भीगी हुई थी। यह मेरी बेटी है, एक ही बेटी है मेरी। इसकी मां मरते वक्त मुझसे कहा था, महक को संभालना। मैंने पैसा दिया, दुनिया दी, मगर शेख की आवाज रुक गई। होंठ कांपे। जिंदगी में पहली बार शेख सलाउद्दीन की आंखों में पानी आया। मगर मैंने वह नहीं दिया जो एक बाप को देना चाहिए था। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। शेख ने महक की तरफ देखा। पागल है तू, बिल्कुल अपनी मां जैसी। फिर मुड़ा, चलने लगा, रुका, बिना पीछे देखे बोला, मछुआरे, अगर तू मेरी बेटी को रुला देगा तो समुंदर भी तुझे बचा नहीं पाएगा। और चला गया। महक ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया। दोस्तों, यह कहानी एक मछुआरे
और एक अमीर लड़की की नहीं थी। यह कहानी इंसान के अंदर की लड़ाई की थी। हम सब के अंदर दो लोग रहते हैं, एक जो दुनिया दिखाती है और एक जो हम असल में हैं। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हम जिंदगी भर वह बने रहते हैं जो हम हैं ही नहीं। सीपी खामोश होती है मगर उसके अंदर मोती होता है। तुम भी अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हारा मोती क्या है, तुम्हारी सच्चाई क्या है, और क्या तुम वह जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारी रूह चाहती है? अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक काम करो, आज रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, सिर्फ एक। मैं असल में कौन हूं? जवाब आए या ना आए, सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आप से सच्चा सवाल पूछ लेता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है।